जंगल में मुर्जा एक मेरा रे नजरिया खोल के रे देखियो रे कतिले दर्शन देवी या जुदी नगतलाई होतलाई के मैया हमारा गए जंगल बाबू हो विपतिया छोरा के हयलिया कभी न बाबू रे चलो नामा अखिया भेलौ विपतिया भेलौ बाबू रे प्रणाम आनंद माँ अय्या भाई दिलीप पासवान बाबू हेलो
आपकी तरफ से शानदार जय भारत। और आप हैं जयराम भगत बाबू, सतौर निवासी। आपकी तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरी पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ऐसा मेरे साथ घोर अन्याय क्यों हुआ? अरे अन्याय क्या हुआ? मैंने दुनिया को सताया, हाँ, लेकिन आज तक कोई साधु महात्मा को मैंने पलट करके नजर उठा करके नहीं देखा। लेकिन मेरे साथ ऐसा साधु महात्मा क्यों अन्याय और जुल्म कर दिया? अरे साधु ने आया था तुम्हारे दरबार, वो गया था भोजन मांगने के लिए। वो भोजन नहीं करके बल्कि तुम्हारे भाभी से और भाई से शर्त करवाई के, और उन्होंने कहा तुम अपना भाई को कौर कलीज है वह मुझे भोजन दो, तब तो तुम्हारे दरबार भोजन करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये साधु था कि मेरे लिए जमराज बन करके आया था? वह जमराज बन के आया था। जमराज बन करके? हाँ। ठीक है माँ, तो आज मैं जमराज से भी मुकाबला करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से वरदान है, तुम वह जमराज को खोज करके उससे भी तुम्हें जान से मार सकते हो। सुन लो माँ, जैसे आज साधु ने मुझे सदा के लिए नींद से सुला दिया है, मैं भी अपनी माँ जगत जननी की कसम खा करके कहता हूँ, एक भी साधु संत को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तुम जा चाहे सकते हो। काशी में मिले, हरिद्वार में मिले, बद्रीनाथ में मिले, बनारस में मिले, जहाँ भी मिले, मैं एक एक साधु को चुन चुन करके तुम्हारे चरणों में बलिदान देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे गले बगल में बेटा। लेकिन सुन ले माँ, क्या ये खबर मेरे जब तक तब तक तू मेरे राजमाबा में किसी को खबर नहीं करना कि रुदल सिंह जिंदा हो गया। ठीक है, मैं नहीं खा सकती हूँ। ठीक है माँ, तुम जा सकती। मेरे गले बगल में बेटा भूतिया के रखबो, मेरे पाया बगल रखबो, मेरे काली जी कर जा ऊपर बेटा रख दू शिवरे महाराज के दहिना भागा में दुर्गा तैया। अब यहाँ से मैं राजमाता वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। यहाँ से जा रहा हूं, काशी में खोजेंगे, बनारस में खोजेंगे, हरिद्वार में खोजेंगे, जहां जहां मिलेगा सबको मैं सर काट करके मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ाते जाएंगे। एक भी
साधु संत को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। लो ये लो प्याला तो या बाकार बाल झूमल बोला पता दे या बटन रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग होने दीजिए। पिया भागे छोड़ के भागलई कैसो नारानी कैया देवर के
आप लोग, माहिल का चाल ऐसा ही होता है। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है। नहीं, माहिल सिंह बदला ले रहा है, बदला। जैसे रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, कितना मां बहन की गोद को सूना कर दिया, कितना मां बहन की मांग की सिंदूर को छीन लिया, क्या उसके साथ ऐसी हरकत नहीं हो सकता? इसीलिए कहा है कि कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब मैं यहां से चलता हूं महोबा किला राज, और महोबा किला राज में जाकर के रुदल सिंह तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पता करता हूं कि किस तरह से राज चल रहा है। और उसके बाद आप लोग देखते रहिए क्या सब होता है। भैया यहाँ मां छोड़ूं, बात तो सुनो आगे का बयान। हो पकड़ रहिया भैया नगर यौ मोहबा के, हो जहां बसे बरकी दुल्ही न हमार। हो सारा कुशला पूछबई पुतहू से, तब तोरा हो ना जाने हो अब माही। यही है महोबा किला राज। लेकिन दरबार तो यहां बिल्कुल उदास लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं। पुतहू है ये सुनियो नैना, बाली है जा ये कबेर मूला करियो हे मामू जी से। जियो दुल्हन
के दुल्ही प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो, आनंद रहियो। कहिए मामू जी, उड़ियल किला के समाचार तो ठीक ठाक है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कोई प्रकार की तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इससे पहले जब हम तुमको बुलाते थे, जब मेरे सामने आती थी, तो तुम्हारे चेहरा पर हंसी खुश, लेकिन आज देखते हैं तुम्हारी चेहरा मायूस बना हुआ है। क्या महोबा किला का समाचार अच्छा है या नहीं? क्या बिसरा हुआ शोभो को याद करते हैं आप? क्या बात है? महोबा किला की समाचार क्या अच्छा रहेगा? महोबा किला तो अब उजड़ गया। मामू जी हाँ, मत पूछिए उसके बारे में। कौन कहाँ है कोई मालूम नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर बात क्या है? कौन ऐसे देश का छत्री मोगल पठान महोबा किला राज पर नजर उठा करके देखा है? उस हरामजादे का नाम बोलो, हम उसका आंख निकाल करके गड्ढे में फेंक दें। ऐसा कोई माई की लाल अगर छतरी आंख तक था तो मेरे देवर सबसे पहले उसकी आंख निकाल कर वो काजल बना लेता। कोई छतरी अगर नौजवान बात बोलता है, सोना रानी उसकी जुबान काट कर गड्ढे में डाल देती। आखिर बात क्या है? ऐसा दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है कि संसार में जोगी महात्मा पर से विश्वास उठ गया है। एक क्या? समय की बात है मामू जी, राजमोही में एक महात्मा आया, राम राम की रटना लगाकर वो नाचनी लगाकर बैठ गए। मैंने महल से निकलकर उसे भिक्षा देने के लिए आई। उन्होंने कहा भूख बड़ी जोर से लगा है, तुम भोजन करा सकती हो? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरे दरबार से कोई भूखा नहीं जाता है और बिगर भीख लिए भी नहीं जाता है। मैंने उसे प्यार से भोजन आगे में दिया और मैं कहने लगी कि भोजन सुधारिए बाबा, स्थान ग्रहण कीजिए बाबा। उन्हें उठकर खड़े हो गए और मुझसे यही कहा कि रानी, तुम जो सोचती हो मैं ऐरी गौरी बाबा जी नहीं हूं कि तुम्हारे यहाँ ऐसे भोजन कर लूं। अच्छा, मैंने कही बाबा क्या सेवा करूं? अर्घ सेवा में कुछ कमी है तो बोलिए। उन्होंने कहा जब तक तुम सत्य नहीं करेगी तब तक तुम्हारे दरबार में भोजन नहीं करूंगी। कौन महात्मा बोला? नाम सत्य के नाम सुनकर मेरे आत्मा में बिजली छिटक गई, कलेजा कांप उठा। मैंने हाथ जोड़कर विनती करने लगी उससे कि सारी संपत्ति जितना दौलत था ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं बख्शा। उन्हें अपनी साधु की शराफती में मुझे फंसाकर मुझसे सत करवा लिया। मैंने उससे सत कर लिया। सत जैसे कि मैंने कही बाबा बोलिए आप क्या भोजन कीजिएगा? एकाएक कहता कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम अपने देवर की कोर कलेजी नहीं निकाल कर दोगी। संत महात्मा बोले चक्कर बाबा क्या दुश्मनी मेरे देवर से तुमको? जितनी बड़ी सवाल मुझसे जितनी बड़ी धोखा किया कि सत करा के। उसके बाद मैंने अपने स्वामीनाथ से सत करा कर देवर को हत्या करवा दिया। देवर की हत्या होने के बावजूद स्वामीनाथ ने मेरे देवर की कुरकरेजी लेकर मुझे थमा दिया। कवच कुंडल खोल के फेंक के दरबार से रवाना हो गया कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रहूंगा। हम नहीं जाने वो कहाँ है, नदी में डूब के मर गया कि रेल में कट गया कि कहीं चार खा के मर गया, कोई पता मुझे नहीं है मामू जी। ये तो बहुत जुल्म की बात है। रुदल सिंह को हत्या कर दिया और फिर उनके पीछे पीछे आला सिंह भी अपने कवच कुंडल खोल करके चला गया, अपने भाई की गम में चला गया। तो मेरा भाई जब संसार में नहीं रहा तो मैं क्यों रहूंगी? ये तो भारी जुल्म की बात है। दुल्हन खैर कोई बात नहीं, अरे जो होने का था वो तो हो गए। अब उसके पीछे माथा लड़ाना कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, तुम इसके लिए टेंशन मत लो। आला सिंह भी चला गया भाई को ढूंढने के लिए, चाहे उसके गम में वो भी महोबा किला राज को छोड़ करके चला गया है। इस महोबा किला राज में आज से मेरा ड्यूटी रहेगा। कोई मां का लाल छत्री वीर बलवान कोई महोबा किला राज में लात नहीं रख सकता।
चखनी हो याद आया भाई मामू जी आत्मा दिया कुल बानी हो जय जय देवरा और कोनो दिक्कत आर छे? नहीं, आप कोई दिक्कत कहाँ नहीं छे एखन दिक्कत है हीरो बाप। बड़ी दुल्हन से हम तो आए थे सीधा समाचार पूछने के लिए, एक काम तो मेरा ही, लेकिन एक समय की बात है वही रुदल सिंह ने अग्नि सिंह राजा का अग्नि कुंड जाकर के उसके पास काबुली घोड़ी थी और उसके घोड़ी को बाय जबरदस्ती रुदल सिंह ने उठा करके मोहबा किला ले आया था, जिसके ऊपर हमारे बड़ी दुल्हन को इतना बड़ा गौरव हो गई थी, इतना बड़ा गौरव हो गई थी कि ये समझती थी कि जो कुछ हूं मैं हूं। अब मैं यहां से चलता हूं अग्नि कुंड अग्नि सिंह राजा के पास। जैसे काबुली घोड़ी को चुरा करके रुदल सिंह मोहबा किला राज का शोभा बढ़ाया था, उसी तरह आज बड़ी दुल्हन का डोला उठवा करके हम अग्नि कुंड नहीं पहुंचवा दूं तो फिर मेरा नाम किया होता महिला सिंह के हो, ई होता महिला के बाबू सब हो या बाबू साहब बुढ़ा माही सिंह के नयो
यही है अग्निकुंड। अब हम यहाँ अग्नि सिंह राजा को इस दरबार में नहीं देख रहा। ठीक है, आवाज लगाते हैं, अगर कहीं इधर उधर होगा तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा याबा सुनियो अग्नि के सारा उदार, ये कबीर मूला का तारा जायो अकरिया उदार बहुते हो दिन पर